हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 यानी कि हिंदी है। पेपर 6 यानी कि हिंदी है। आज जो है उसकी आपकी अति लघु उत्तरी की दूसरी क्लास होने वाली है। आप सभी को पता है राजन सीरीज चल रहा है। तो राजन सीरीज में आप लोगों को बहुविकल्पी करा दिया गया है, अति लघु कराया जा रहा है। आपका संस्कृत जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब संस्कृत का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सॉल्व कराया गया है। 2017 का जो है सॉल्व कराया गया है, इसको जाके देख लीजिए। और जो बच्चों को संस्कृत बहुत टफ लगती है वो बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे। आपका 5 साल का प्रीवियस ईयर को आप बार बार रिवाइज करेंगे ना अच्छे से, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 35 तक पूरा किया था, 35 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज से 36 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे 36 क्वेश्चन में दिया हुआ है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक वाक्य दिया रहता है उसके लिए एक शब्द ये लिखना है। तो देखते हैं। भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई लंबा वाक्य है उसको और अच्छा, छोटा और सुंदर बनाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वही आपका एक शब्द कहा जाता है। जैसे पहला है आपका, जिसने विवाह न किया हो। यानी जिसने विवाह ना किया हो तो उसको क्या बोला जाता है? अविवाहित बोला जाता है ना। फिर दूसरा है आपका, जिसकी कोई उपमा ना हो। यानी जिसकी कोई उपमा ना हो तो इसको क्या बोला जाता है? अनुपम बोला जाता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो आपके हिंदी में प्रमुखतः बहुत सारे विराम चिन्ह हैं। 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता कि कितने विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। आपको दे देगा क्वेश्चन में आप कि आप दो किन्हीं दो विराम चिन्हों का परिभाषा और उसका प्रयोग बताइए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरी में बनते हैं, अति लघु में नहीं बनते हैं, लघु उत्तरी में बनते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पूछ रहा है कि संघर्षी किसे कहते हैं। तो समझिएगा, संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत संकरा होता है और शी की आवाज होती है। जैसे ख, ग, ज, भ, श, स और ह। ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। अगला व्यंजन है आपका, सॉरी अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। आपका 2016 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पूछ रहा है ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो आप सभी को बताया गया है कि ऊष्म व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है ऊष्म व्यंजन में, कि जो आपके वर्ण या अक्षर होते हैं ना वो हवा, वो मुख से क्या करते हैं? रगड़ खाते हुए तब धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। सादा सा, सीटी वाला सा, पेट फाड़ सा और ह, ये आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी विराम चिन्ह क्या है इसको बताना है। तो देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग
वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके विराम चिन्ह क्या है वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो विराम चिन्ह ऐसा होता है कि अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, तो उनको स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अगर आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप ये वाला सिंबल लगा देते हैं ना, कोई दुख का या कोई खुशी का माहौल है तो आप ये जो है विस्मयादिबोधक लगा देते हैं ना। कहीं अगर आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है तो आप अल्प विराम लगा देते हैं। वाक्य पूरा हो गया तो आप पूर्ण विराम लगा देते हैं, है ना। तो यही सब आपका विराम चिन्ह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। यानी आपको विलोम शब्द पूछा है, तो अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, ठीक। और उचित का विलोम होता है अनुचित, ठीक। उचित का विलोम होता है अनुचित। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः में प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यानी आपका एक वाक्य दिया है उसके लिए एक शब्द लिखना है। तो ग्रंथ के बचे हुए अंश जो होते हैं प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें सूक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ति कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है क्वेश्चन में अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो आपका पूछ रहा है अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कहीं पे किसी वाक्य में जब हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो वहां पे क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे रोको मत जाने दो, ठीक। रोको मत जाने दो और फिर रोको मत जाने दो। देखिए अगर आपको ये अल्प विराम नहीं लगा होता ना, तो आपके सेंटेंस का आप जो कहना चाहते हैं वो आप कह ही ना पाते। जैसे मान लीजिए रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों सेम लग रहा है। एक में लग रहा है कि मत उसको रोको नहीं जाने दो, ठीक। और एक में जब आपका ये लग गया, ये कॉमा लग गया, तो इसमें क्या लग रहा है कि आप उसको रोक लो, मत जाने दो, है ना। और यहाँ पे जब मत के बाद कॉमा लगा, रोको मत जाने दो, तो कहने का मतलब क्या निकल रहा है कि उसको मत रोको, जाने दो, है ना। यही आपका विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन के 3 प्रकार होते हैं, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन, ठीक। ये आपके लेखन के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। तो समझते हैं इसको। भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे लेखन कहते हैं। कहने का मतलब है जो हम ध्वनियां बोलते हैं उनको जब प्रतीक के माध्यम से, ठीक, संकेत के माध्यम से जब हम लिपिबद्ध करते हैं, कहने का मतलब है जैसे हमने क बोला तो यहाँ पे हमने क लिखा, फिर क, फिर म बोला, फिर ल बोला तो कमल हो गया। तो यही जो ध्वनियां निकल रही है ना, इन्हीं को जब हम प्रतीक या आपके संकेत प्रतीक के माध्यम से जो हम लिख रहे हैं वही आपका लेखन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। तो लेखन शिक्षण की विधियां आपकी हैं जैकार्टर विधि, मॉन्टेसरी विधि और आपका पेस्टोलॉजी विधि। ये सब आपके लेखन शिक्षण की विधियां हैं, ठीक। आपके लघु उत्तरीय में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक। तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जो शब्दों के समूह को जिसका कुछ तो कुछ अर्थ निकलता हो उसी को वाक्य कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो मैंने आपको बताया था जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा था कि भाषा की 4 दक्षताएं होती है सुबोपाल, यानी सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये आपकी भाषा की 4 दक्षताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। यानी जो अक्षरों का समूह होता है वो आपका वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये आपका सिटी वाला सा, पेट फाड़ सा, सादा सा ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन है या फिर ऊष्म व्यंजन है। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के चार प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा शिक्षण के चार प्रमुख कौशल 2015 में पूछा हुआ है। श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, वाचन कौशल और अभिव्यक्ति कौशल। ये आपके भाषा शिक्षण के चार प्रमुख कौशल हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विलोम शब्द पूछ रहा है। अनभिज्ञ और मुक्त का विलोम शब्द। तो अनभिज्ञ का विलोम सुविज्ञ होता है या फिर भिज्ञ होता है, और मुक्त का विलोम आपका बंधन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में आपका कि छ, त्र और ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है? तो आपके छ, त्र, ज्ञ आपके ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। ओ और अ का उच्चारण स्थान लिखिए। ओ और अ का उच्चारण स्थान आपका कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ है। ठीक, ये आपको अच्छे से बहुविकल्पी में समझाया गया है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? तो य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार के उच्चारण में क्या होता है कि वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। ठीक, आपका जो इस तरह से ये बिंदी नहीं होती है, यही आपका अनुस्वार है। जैसे डंडा, सॉरी ठंडा, कंचन, जंगल, यही सब आपका अनुस्वार है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिपि किसे कहते हैं? तो समझिएगा, भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। जिस चीज को हम लिखते हैं ना, वो आपकी लिपि ही कहलाती है। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखन शिक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो लेखन शिक्षण की दो विशेषताएं कौन कौन सी है, उसको देखेंगे। पहला है आपका अक्षर, शब्द, वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना। ये आपकी पहली विशेषता है। दूसरी व्यवस्था है आपकी व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। ठीक, ये आपकी लेखन शिक्षण की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है। एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं। एक सफल भाषा शिक्षक के गुण पूछ रहा है। तो शिक्षक लेखन में निपुण हो। ठीक, अगला है भाषा का पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है, अगला है आपका प्रवाहमय वक्ता हो, और अगला है आपका शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य क्या होता है? तो वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, ये आपके आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है। वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। तो उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना या निरादर करना, और अपेक्षा का अर्थ होता है आपका आवश्यकता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसके नीचे रेखा लगाई गई हो उन्हें रेखांकित कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है। देखिए 19 का, सभी 19 का ही क्वेश्चन है। तो आकाश शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, अंबर, गगन, व्योम, ये आपके आकाश शब्द के पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ओ और किस प्रकार के वर्ण है? तो ओ और अ आपके अनुनासिक स्वर के वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो संधि में से होता है मिलना या जुड़ना, और विग्रह मतलब होता है अलग या टूटना। ठीक, तो संधि का विलोम विग्रह हो जाएगा और संयोग का विलोम वियोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हस्त स्वर किसे कहते हैं? तो ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है।
हास्य स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, और आपके हास्य स्वरों की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपके री, ये सब क्या है? हास्य स्वर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो सुधा मतलब अमृत होता है और पंकज यानी कमल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। तो समझिएगा, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे ही कारक कहते हैं। ठीक, और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो अभिव्यक्ति के साधन दो हैं आपके, एक तो मौखिक है और दूसरा लिखित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग आपके लेखन विधि में किया जाता है। किस में किया जाता है? लेखन विधि में। देखिए सारे क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा आज हमने लगभग पूरा आपका मे बी 30 से लेके 32 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो पिछली जो क्लासेस हुई हैं आपकी, बहुविकल्पी हो चाहे अति उत्तरी की क्लासेस हो, उनकी प्लेलिस्ट बकायदे बना दी गई है। जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं वहां से कर ले, फिर इसको करें, 2-3 बार रिवाइज करें। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अगर वो अभी भी स्टार्ट कर देंगे वो तो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।